बस से जाओगे तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। पतली सी कॉफ़ी भी तुम्हें अराउंड 150, पानी से ज़्यादा सस्ती बियर है 250 रुपये 300 रुपये किलो तक तुम्हें टमाटर देखने को मिलता है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की और कपड़ों की बात करें, ये सारी चीज़ें देखो करोगे तो जितने रुपये लोगे उतने कम। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मेरा नाम है राहुल और मैं कर रहा हूँ मेरी एमबीबीएस कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया में होने वाले मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें A to Z सारी लगभग चीज़ों की प्राइसेस बताने वाला हूँ कि टोटल एक महीने में तुम्हारा क्या खर्चा आ सकता है रशिया में अगर तुम सारी चीज़ें खुद करते हो तो ठीक है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो ये रेशो देख के थोड़ा शर्म कर लो। तुम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं भी मेरा टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा एफर्ट तुम लोग भी करो। सो सब्सक्राइब कर लो एंड बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो यार अब बात करते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो रशिया में पढ़ रहा है उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या आ सकता है। अब देखो रशिया में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसकी एक बिल्डिंग नहीं होती, उसकी मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है या फिर उसी यूनिवर्सिटी की एनाटमी बिल्डिंग अलग हो सकती है या और भी कोई बिल्डिंग उसकी हो सकती है जहाँ आपको क्लासेस लेने जाना पड़े जो आपके हॉस्टल से दूर हो, जिस वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। तो इसका क्या एक्सपेंस आ सकता है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा दूर हो आपके हॉस्टल से, वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि रशिया में बसेस चलती हैं अलग अलग नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। हर बस का एक पर्टिकुलर नंबर होता है और उस बस की पर्टिकुलर नंबर वाली बस एक पर्टिकुलर रूट से जाती है, ठीक है। वहाँ ये स्टॉप पे वो बस रुकेगी और हर स्टॉप का एक फिक्स अमाउंट होता है। मैं कह रहा हूँ हर स्टॉप का ही एक फिक्स अमाउंट होता है। चाहे आप किसी भी स्टॉप पे उतरो आपका एक फिक्स अमाउंट लगेगा और वो फिक्स अमाउंट फिलहाल है अराउंड 16 रूबल्स, ठीक है। 16 रूबल्स जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो भी अप्रॉक्स 15 मान के चलो तुम, इतना होता है, ठीक है। तो 15 रुपये तुम्हारे लगेंगे अगर तुम किसी भी स्टॉप पे उतरते हो उस बस के पर्टिकुलर रूट पे जाने वाली बस से, ठीक है। तो अब चाहे तुम पहले स्टॉप पे उतरे या फिर उसी बस के लास्ट स्टॉप पे उतरे तो भी तुम्हें सेम अमाउंट देना है जो कि है 15 रुपये। तो ठीक है, बस से जाओगे तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अब महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं और 28 भी दिन होते हैं, ठीक है। तो जैसा भी चल रहा है हर दिन तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बट फिर भी हम मैक्स टू मैक्स चीज़ों को लेके चलेंगे इस वीडियो में। तो एक मैक्स हम लेके चलते हैं कि हमें हर दिन किसी रीज़न से बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। किसी ना किसी रीज़न, कभी हमें मार्केट जाना पड़ रहा है, कभी हमारी क्लासेस है या कभी XYZ किसी काम से हमें बस में ट्रैवल करना पड़ ही रहा है। तो एक मान के चलो एक जाने का फेयर और एक आने का फेयर, ठीक है, जो कि 15 रुपये जाने के और 15 रुपये आने के, 30 रुपये दिन का ट्रैवलिंग का खर्चा मान लो। ये मैं एक्स्ट्रा में मान के चल रहा हूँ, हर दिन तुम नहीं जा पाओगे हर जगह, ठीक है। तो महीने के हो गए अराउंड 900 रुपये, ठीक है। अब राउंड फिगर में इसको हम कर लेते हैं 1000 रुपये। अब इसी में तुम कैब का भी एक्सपेंस जोड़ के रखो, किसी दिन तुम्हें कैब से भी जाना पड़ रहा है। अब देखो कैब बहुत ज़्यादा महंगी होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम बस की बात करें, ठीक है। तो कैब का क्या रहता है कि जैसे अगर तुम्हें बहुत सुबह सुबह कैब करनी पड़ रही है लाइक अराउंड 6 बजे के आसपास रशिया में, तो वो कैब बहुत महंगी हो सकती है। जिस जगह जाने के नॉर्मली दिन में तुम्हें 200 to 250 रुपीज़ लगेंगे, अगर तुम सुबह 5-6 बजे वो कैब कर रहे हो तो तुम्हें 500 भी पे करने पड़ सकते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। कैब की लेट नाइट भी बहुत महंगी होती है और बहुत सुबह सुबह भी बहुत महंगी होती है। लाइक दिन में नॉर्मल रहता है प्राइस जो रशिया का है, ठीक है। तो अब कैब की बात करें, किसी ना किसी दिन तुम्हें कैब से भी जाना आना पड़ सकता है और वैसे भी हम चीज़ों को एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं। तो मैं ट्रैवलिंग का एक राउंड फिगर बजट मान के चलता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 1200 रुपीज़ आएगा तुम्हारे मंथली ट्रैवल का एक्सपेंस जो रहेगा इधर उधर जाने का रशिया में, ठीक है। 1200 हमारे ट्रैवल का एक्सपेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो अब बात करते हैं तुम्हारे खाने की कि पेट कैसे भरोगे तुम और कितना पैसा तुम्हारा लग जाएगा खाने में, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में आएंगे उन्होंने मेस ज्वाइन की हुई होगी, ठीक है। और मेस का हम खर्चे की बात करें तो एवरेज 8000 से लेके 10,000 रुपये के आसपास महीने का रहता है एक मेस का, ठीक है। जिसमें तुम्हें सब कुछ बना हुआ मिलता है, वही सब्जी खाना सब डिसाइड वही करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं लाना, जाके सिर्फ खाना होता है, ठीक है। अब बात करें एक्सेप्शनल केस की, जो सेल्फ कुकिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे सेल्फ कुकिंग में। तो अब तुम भी कभी ना कभी सेल्फ कुकिंग करोगी तो तुम भी सुन लो कि सेल्फ कुकिंग में क्या रहेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो देखो इसकी एक अच्छी खासी मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है।
देखो सबसे पहले आ जाता है अपना आटा। आटे की अपन बात करें तो 50 रुपये में तुम्हें 1 किलो आटा रशिया में मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑयल की, तेल की हम बात करें सब्जी बनाने के लिए जो चाहिए होगा हमें, वो 60 रुपये से बॉटल स्टार्ट हो जाती है तेल की, जो कि 1 लीटर से कम होती है काफ़ी, जैसे आधा लीटर की बॉटल होगी 60 रुपये में, ठीक है। मटर का एक जैसे बॉक्स आता था, वो नहीं होते वो स्टील वाले बॉक्स ऊपर से खोलने पड़ते हैं, देखा होगा तुमने, तो वो फ्रोज़न मटर टाइप मिलते हैं, वो 100 रुपये का बॉक्स आता है। कॉर्न्स मिलते हैं, ठीक है। कॉर्न तुम डालोगे किसी चीज़ में तो थोड़ा टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मसाले तो वैसे ही तुम जितने लेके जाओगे उनमें टेस्ट बना सकते हो उतना बनाओगे, पर वही है कि एक्स्ट्रा जो भी अपने खाने में डालते हैं यहाँ मसाले वो वहाँ नहीं मिलते, तो कॉर्न वगैरह डाल के थोड़ा कर सकते हो, तो वो भी लगभग 60 रुपये का डब्बा आ जाएगा 100 ग्राम का, ठीक है। पनीर 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है मिलना, ठीक है। और इसके अलावा देखो सब्जियां थोड़ी सी कुछ महंगी है और कुछ सेम प्राइस की है। अब जैसे टमाटर की बात करें तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, जैसे कि 250 रुपये 300 रुपये किलो तक तुम्हें टमाटर देखने को मिलते हैं। और यही सेम कैप्सिकम, तो जो शिमला मिर्च है वो भी महंगी मिलती है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है कि ये सब्जियां जो है ना, ये सर्दियों के मौसम में जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ उगाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इंपोर्ट कराई जाती है रशिया में, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा भी बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ता है, ठीक है। तो और हम सब्जियों की बात करें तो देखो टमाटर एवरेज मान के चलो 250 रुपये किलो तुम्हें देखने को मिलेगा। प्याज, वहाँ का जो प्याज है और इंडिया वाला जो प्याज है दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। वहाँ वाला तुम प्याज देखोगे 30 रुपये किलो के आसपास तुम्हें मिल जाएगा। यही तुम वहाँ इंडिया वाला प्याज लेना चाहो, ठीक है, वो तुम्हें पड़ेगा 90 रुपये के आसपास, ठीक है। और आलू की बात करें तो वही 20-30 रुपये किलो के आसपास तुम्हें मिल जाएगा। गाजर की बात करें 40-50 रुपये आसपास किलो के हिसाब से तुम्हें मिल जाएगी। ब्रिंजल 70 रुपये के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो और बीट रूट भी एक सस्ता ऑप्शन है जो कि 40 रुपये किलो के हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। कैबेज, कापुस्ता जिसे रशियन में कहते हैं, ठीक है, गोभी को कापुस्ता जो भी है, तो ये तुम्हें मिल जाती है आराम से 30 रुपये के आसपास। गोभी बहुत है रशिया में, भर भर के गोभी हैं, ठीक है। 30 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। और सेम वही कॉलीफ्लावर, फूल गोभी की हम बात करें तो ये लगभग तुम्हें मिलेगा 60 रुपये किलो के आसपास, ठीक है। और चावल, जो बच्चे चावल खाते हैं, चावल खाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो उनको चावल देखो 70 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। और अच्छे से अच्छा तुम जितना लेना चाहो 200-250 तक भी मिलते हैं अच्छी क्वालिटी। बासमती के भी राइस वहाँ अवेलेबल है, और भी इंडियन काफ़ी शायद 1-2 ब्रांड्स मैंने देखे थे, तो ये सारे चावल तुमको वहाँ मिल जाएंगे। दालों की हम बात करें तो दाल लगभग सारी मिलती है। चना दाल जो है वो सबसे सस्ती रहती है, ठीक है। चने मिलते हैं 80 रुपये के आसपास। चने की दाल भी जो होती है वो मिलेगी तुम्हें 35 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। और मूंग की दाल लगभग मूंग की दाल ही मान लो इसे, 100 रुपये के आसपास तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। राजमा 100 रुपये का इसका तुम्हें बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और हम बात करें तुम्हारे नाश्ते वगैरह के लिए तो पास्ता के पैकेट स्टार्ट हो जाते हैं 20 रुपये के आसपास से, ठीक है। स्पैगेटी जो अपन बनाते हैं वो भी लगभग 20 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी की तो लगभग 50-60 रुपये किलो के हिसाब से तुम्हें इसके भी पैकेट्स मिलते हैं। नमक बहुत ज़्यादा सस्ता है, जो कि 15 रुपये के आसपास पैकेट में तुम्हें देखने को मिल जाएगा नमक, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ रहती है, ठीक है। तो देखो खाने का ऐसा है कि हम एक एवरेज लेके चलें। अब इतनी सारी चीज़ों के अपने पास ऑप्शन है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जियां मैंने इतनी सारी बता दी, ठीक है। अब इनमें से हम मान के चले सुबह का और हमारा रात का, अगर हम सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं और जो भी हमारा खर्चा होता है, हम दिन का 150 रुपीज़ लगा के चलते हैं कि हमने पूरे दिन में 150 रुपीज़ का सेल्फ कुकिंग करके खाया, ठीक है। क्योंकि उसमें सारा कुछ नहीं डालते, तुम्हें 1 किलो चीज़ें नहीं डालते, ठीक है। तो लगभग 4500 आता है एक खर्चा, ठीक है। इसमें भी तुम कभी ना कभी स्पेशल वगैरह बना लो, पनीर वगैरह ये सब करके थोड़ा ऊपर नीचे हो तो 5000 मान लो तुम्हारे खाने का। अच्छा खाओ तुम एकदम, तो भी मैं बताऊँ एक्स्ट्रा में लेके, ठीक है। तो ये तुम्हारे खाने का हो गया। और जो बच्चे नॉन वेज का अगर कोई आइडिया पूछना चाहे क्या होगा तो देखो वो सुन लो, उनका होगा अराउंड एग की ट्रे स्टार्ट हो जाती है 100 रुपीज़ के आसपास से, 100-120 के आसपास तुम्हें एक एग की ट्रे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा चिकन तुम्हें देखने को मिलेगा 200 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, 200-250 के आसपास, जो कि 1 kg के आसपास तुम्हें अलग अलग क्वालिटी के फिर डिफरेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे चिकन में, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे को नहीं पता नॉनवेज का, मैं नहीं खाता हूँ इसलिए, बट ये एक आइडिया मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि नॉनवेज का ये रहेगा। अब नॉनवेज वैसे सस्ता है शायद, मेरे को पता नहीं है एक्चुअल रेट क्या रहती है इंडिया में, बट मैंने कभी खाया नहीं इसलिए, और बट सस्ता है ये मैंने सुना है, जो लोग मेरे दोस्त खाते थे उनसे, कि नॉनवेज वहाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, तो नॉनवेज वालों के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो बस यही है
कि खाने का ये सारा रहेगा अपना। अपन टोटल एक खाने का देखो बजट मान के चले तो अराउंड 5000 हम लेके चल सकते हैं कि एक महीने का 5000 का अपना खर्चा आएगा सिर्फ खाने का, ठीक है। तो देखो हम तुम्हारे घूमने फिरने की बातें कर चुके हैं, तुम्हारे खाने की भी हमने बात कर ली, और तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारे पास हॉस्टल पहले से होगा जिसकी फ़ीस तुम पहले ही पे कर चुके होगे, ठीक है। तो उसको मैं एक्सपेंस में काउंट नहीं करने वाला, ना ही तुम्हारी कोई कॉलेज की फ़ीस इसमें काउंट होगी, क्योंकि हॉस्टल तुम पहले ही पे कर देते हो, ठीक है। और एक और चीज़ की लाइट और पानी तुम्हारे लिए फ्री होता है हॉस्टल में, ठीक है। और जो बच्चे नहीं चाहते कि हम हॉस्टल का पानी पिएं, हमें बाहर से फ़िल्टर्ड पानी पीना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो बाहर जा सकते हैं। हर जगह एक जैसे अपने यहाँ होता है फ़िल्टर्ड वाटर के लिए टैप्स लगे हुए होते हैं, तो यहाँ रशिया में भी लगे हुए होते हैं ऐसे टैप्स, बट उनमें आपको रुपए डालने पड़ते हैं कुछ। जैसे कि एक 5 लीटर की बोतल जो हम भर के लाते थे उसका प्राइस लगता था 45 रूबल्स, 5 लीटर पानी के 45 रूबल्स, जो कि फ़िल्टर्ड होता था और हॉस्टल के कंपैरिजन में अच्छा होता था वो पानी। तो चाहो तो तुम वो ले सकते हो, तो अगर वो लोगे तो एक अपनी कैलकुलेशन बिठा के चलो, अराउंड 1500 के आसपास समथिंग तुम्हारे रुपए लगेंगे, 1350 फॉर अ मंथ। तो ये एक रहेगा अगर तुम एक 5 लीटर की बॉटल डेली लाते हो, ठीक है, पीने के लिए, क्योंकि रूम में 2-3 जने होंगे तो इतना लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्शन पे जिस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं करूँगा, बिकॉज देखो मैं नहीं करूँगा तो कोई और तुम्हें बताएगा। देखो सब कहते हैं कि लाइक रशिया में अल्कोहल सस्ता है या सिगरेट सस्ती है, ठीक है। जो भी है, देखो जो करते हैं जो बच्चे वो ना करें, मैं यही करूँगा। और वैसे भी जो करते हैं वो मेरे कहने से नहीं रुकने वाले या किसी और के कहने से नहीं रुकने वाले, ठीक है। और देखो मैं उन बच्चों को स्पेशली ये कहूँगा जो नहीं करते, जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए वीडियो, तो अच्छा रहेगा। जिनको सुनना है वो सुन लीजिए, बिकॉज कोई ना कोई तो बताएगा ही, तो मैं ही बता देता हूँ। तो देखो एक नॉर्मल बियर प्राइस हम बताएं रशिया का क्या है, तो वो देखो एक बियर स्टार्ट हो जाती है अराउंड 35 रूबल से, और आगे जितना महंगा तुम लेना चाहो, ठीक है। तो स्टार्टिंग ये रहती है। और इसके अलावा अल्कोहल भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है रशिया में, कोई भी ब्रांड तुम लेते हो। पर जो महंगे ब्रांड है, ठीक है, उनके रेट्स मैंने कंपेयर किए थे, वो सेम ही थे, ठीक है। वो इतने लाइक नहीं थे कि उनमें कोई डिस्काउंट तुम्हें दिख रहा हो। वो इंडिया में भी सेम रेट थे और लाइक रशिया में भी मुझे सेम रेट ही देखने को मिला था, ठीक है। और सिगरेट के पैकेट की अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलो 150 से स्टार्ट हो जाएगा, और 150 से लेके अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग जो भी रहते हैं कंपनीज, उनके प्राइसेस उस हिसाब से डिपेंड रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है, तो मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ। अगर तुम किसी भी मॉल में जाते हो रशिया में, तो हर जगह तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिलेगी ओपनली, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ ओपनली रहता है, पहले ये चीज़ें तुम्हें क्लियर रहे तो अच्छा होंगी, ताकि तुम मतलब चलते फिरते भी रहोगे किसी मॉल में, तो भी तुम्हें चलते फिरते रेट्स ना मतलब थोड़े दिनों में दिमाग में रह जाएगी यार कि हाँ रशिया में तो ये रेट्स है, ठीक है। और मैं तो वैसे भी साल भर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे ये सब पता है, ठीक है। सो इस सेक्शन को अब यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा ना किसी को भी, ना कोई करे, मेरी तरफ से मना ही है, मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कोई ना करे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब देखो और चीज़ों की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी काफ़ी महंगी है रशिया में, ठीक है। लाइक कॉपीज़, बुक्स और पेन्स वगैरह ये थोड़े महंगे मिलते हैं रशिया में, ठीक है। हाइलाइटर वगैरह ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ी महंगी देखने को मिलेगी। लाइक एक नॉर्मल पतली सी कॉपी भी तुम्हें अराउंड 150 के आसपास की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा महंगा है स्टेशनरी वाला आइटम, तो इसलिए तुम थोड़ी एक्स्ट्रा 1-2 कॉपीज़ अपने साथ में लाओ बड़ी, लाइक A4 साइज़ वाइट प्लेन रजिस्टर्स। प्लेन लाना, जो भी लाओ ना वो प्लेन लाना। अगर तुम वो हिंदी वाले लाइन वाले वो प्लेन लाइन वाली वो ले आए ना कॉपी पेजेस, तो वो नहीं चलने वाला रशिया में। अगर तुम कोई साथ में रजिस्टर ला रहे हो तो उसे प्लेन लाना, एकदम वाइट हो वो दोनों तरफ से, ऐसे रजिस्टर लाना अपने साथ में A4 साइज़ के, वो तुम्हारे काम भी आएंगे। क्योंकि रशिया के जो लाइक कॉपीज़ होती है उनका थोड़ा अलग पैटर्न होता है। अभी मेरे पास अगर कोई फ़ोटो होगी तो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो याद रहे कि वो हिंदी वाली लाइन्स वाली कॉपी मत ले आना अपने साथ, ठीक है। लाओ तो प्लेन लाना आगे पीछे से वाइट, वरना मैं अटैच कर रहा हूँ एक फ़ोटो, इसके जैसी तुम ला सकते हो, ठीक है। तो स्टेशनरी थोड़ी महंगी है, अब हर महीने स्टेशनरी नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो सेम प्राइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग सेम प्राइस है। मैंने आईफोन के प्राइसेस कंपेयर करे थे रशिया में, मैं वहाँ भी एक फ़ोन लेने वाला था जो कि मैंने फिर इंडिया आके लिया, तो क्योंकि प्राइस सेम थी मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम ही है, इतना कुछ खास तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और कपड़ों की बात करें तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा है रशिया में, बट क्वालिटी भी ठीक है। जैसे एक शर्ट और वहाँ पे ठंड पड़ती है तो उस हिसाब से थोड़े मोटे कपड़े की अच्छी खासी तुम शर्ट लेते हो तो वो 1000+ ही तुमको पड़ेगी, ठीक है, जो कि इंडिया में इससे कम अमाउंट में मिल सकती है हमको। टी शर्ट्स वगैरह लेने का वहाँ से कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है, वो तुम इंडिया से ले जाओ तो सही, क्योंकि वहाँ एक कम से कम टी शर्ट की प्राइस भी तुम मान के चलो तो 500 के आसपास रहेगी एक नॉर्मल टी शर्ट, मतलब जो कि इंडिया में भी है। बट वहाँ का जो कपड़ा मैंने देखा था वो मेरे को इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा जितना यहाँ के जो ब्रांड्स देते हैं, जैसे बेवकूफ़ स्निच वगैरह या जो भी अपन जहाँ से भी तुम बाय करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि टी शर्ट्स वगैरह तुम यहाँ से लेके जाओ। अगर तुम्हें कुछ मोटे कपड़े में चाहिए लाइक ठंड से बचने के लिए, तो वो क्वालिटी वहाँ की बेटर है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था पैकिंग वाली वीडियो अगर जिसने भी देखी कि कोट्स वहाँ से लेना तुम अपने सर्दियों के लिए, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स का शौक़ रखता है कोई बच्चा, तो अब जैसे मैं बात करूं रशिया में, मैंने क्रिकेट बैट मैंने सुना मिलते ही नहीं है, ठीक है, ना मैंने किसी स्टोर पे देखा। तो वहाँ क्रिकेट बैट मैंने ऑनलाइन जब प्राइस देखी तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स के थे, ठीक है, तुम सोच भी नहीं सकते इतने महंगे थे वो, ठीक है। और लाइक जैसे बैडमिंटन वगैरह, या देखो छुट्टियां होती है तो उस टाइम पे या जब भी कॉलेज से शाम को जब तुम फ्री होते हो, जब इतना लोड नहीं होता तुम पे, तो पार्क वगैरह में बैठ के ये सारी चीज़ें करने का मन करता है कि तुम कभी किसी के साथ खेल लो, वॉलीबॉल वगैरह। तो वॉलीबॉल वगैरह तक फिर भी ठीक है, बट मैं बात करूँ एक बैडमिंटन और बैट की जो मैंने सुना है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम साथ में ले जाओ, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्ज़ी भाई, लाते हैं बच्चे लाने वाले, ठीक है, मैंने देखे यहाँ सच में लाते हैं, हमने भी मंगाया था हमारे लिए क्रिकेट बैट, तो वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। बॉल ला सकते हो अपने साथ एक मतलब टाइम पास के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हर टाइम पढ़ाई नहीं हो सकती ना, तो उसके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो जो भी तुम्हारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर जो भी तुम्हें चीज़ें ज़रूरी होंगी, लड़कियों को कुछ चीज़ें अलग ज़रूरी होंगी, लड़कों को कुछ अलग ज़रूरी होंगी, ठीक है। तो अब उन सब का तुम एक हिसाब खुद से ही बना के चल लो कि क्या हो सकता है, ठीक है। उसका एक मान के चलो कि महीने का तुम 1000 रुपये ऐसे ही एक्स्ट्रा में लेके चलो यार, कि हाँ ठीक है यहाँ लग ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और खाने पीने में भी कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे, कि तुम कभी हमेशा सेल्फ कुकिंग का नहीं खा सकते या हमेशा मैस का नहीं खा सकते, ठीक है। खाना कभी ना कभी मन करेगा बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें खाएं, और मिलता है ये सब रशिया में, बट महंगा तो है ही, ठीक है। और वैसे महंगा तो नहीं है, इंडिया में भी लगभग यही प्राइस पड़ता है। तो जैसे 150 के आसपास का तुम्हें बर्गर मिल जाएगा, 300 के आसपास का पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और बाकी लगभग यही रेट्स है, 100 के आसपास शेक्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब बाहर से करोगे तो 1000 रुपये इनके भी एक्स्ट्रा मान के चलो। तो जब हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो वही एक बजट बनता है 10,000 के आसपास का। तो 10,000 में तुम खुशी खुशी अपना मंथ निकाल सकते हो। ये मैंने बहुत एक्स्ट्रा में लेके चला है चीज़ों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में लेके चला है मैंने सेल्फ कुकिंग के लिए जब मैंने बताया, ठीक है। और जो मेस ज्वाइन कर रखे हैं उनके तो वो कुकिंग वाला सेक्शन ऐड भी होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से मेस का पे करके रखते हैं अलग से, ठीक है। तो अब तुम्हारा बजट ये वीडियो देखने के बाद शायद आराम से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या चीज़ें यहाँ से लेनी है, और मंथली तुम्हारे क्या एक्सपेंस होंगे, क्या तुम्हें इंडिया से लाना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग गया होगा। तो यही इस वीडियो का मेरा मकसद था, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे लाइक और चीज़ों में अब तुम पैसे उड़ाओगे, जैसे क्लब्स जा रहे हो या दारू सिगरेट ये सारी चीज़ें देखो करोगे, तो जितने रुपए लोगे उतने कम हैं, ठीक है। कोई कभी तुम अपना मंथली बजट सेट ही नहीं कर पाओगे अगर तुम ये सब चीज़ों में घुसते हो जाते, ठीक है। वहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है भाई, कोई भी रोकने वाला नहीं है। वहाँ तुम्हें सब कुछ खुद से डिसाइड करना है कि क्या सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है। अब तुम एक बार गलत पे चल गए तो तुम्हें वापस मोड़ के सही पे लाने वाला कोई नहीं है। तुम खुद ही सही पे जा सकते हो या गलत पे जा सकते हो, ठीक है। सो आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।